नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सोयाबीन किसानों का कल्याण, भावांतर राशि का भुगतान। किसान कल्याण मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। किसानों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है, यह कहना है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। यही वजह है कि सोयाबीन किसानों के लिए सरकार ने भावांतर योजना का लाभ देने का बड़ा निर्णय किया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोयाबीन किसानों को भावांतर योजना की चौथी किस्त जारी करने वाले हैं। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चौथी किस्त के रूप में प्रदेश के 1,17,000 किसानों को 200 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान करेंगे। यह राशि उन किसानों को भुगतान की जाएगी जिन्होंने 20 दिसंबर 2025 को योजना समाप्ति तक सोयाबीन का विक्रय किया है। अब तक प्रदेश के कुल 7,10,000 किसानों को 1492 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना है, ताकि बाजार भाव में उतार चढ़ाव का सीधा नुकसान किसानों को ना उठाना पड़े। मुख्यमंत्री के मुताबिक भावांतर योजना किसानों की आय सुरक्षा का मजबूत माध्यम बन रही है। योजना के तहत जिन फसलों का बाजार मूल्य तय समर्थन मूल्य से कम रहा, उसका अंतर सरकार किसानों को सीधे उनके खातों में देगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध हो, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार ने दोहराया कि कृषि और किसान कल्याण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का उद्देश्य सोयाबीन किसानों को मंडी भाव और एमएसपी के बीच गिरावट का नुकसान भरपाई के रूप में सीधा लाभ देना है। आपको बता दें कि अब तक इस सीजन में कुल 1292 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान सोयाबीन किसानों को किया जा चुका है। और अब एक बार फिर से करीब 200 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 1,17,000 किसानों के खातों में भेजी जाएगी। भावांतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर के मल्हारगढ़ से करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खातों में ये राशि भेजी जाएगी। तो जो वादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोयाबीन के किसानों से किया था, उनको वो लाभ देंगे। एक बार फिर से चलिए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अनिल यादव जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रांत महामंत्री किसान संघ शिवानंद रघुवंशी जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे। मैं चर्चा की शुरुआत अनिल यादव जी से करूंगा। अनिल जी, देखिए, जो वादा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों से किया था भावांतर राशि का, वो लगातार पूरा करते जा रहे हैं और एक बार फिर से करीब 200 करोड़ की जो राशि है वो 1,17,000 किसानों के खातों में भेजने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए अभिजीत जी, पहले जो भुगतान किया था, नर्मदापुरम हो, देवास जिला हो या मंदसौर ले लीजिए, उज्जैन ले लीजिए, उनके खुद के गृह जिले, आज किसानों के फोन आते हैं कि उनको जो इन्होंने बोला था कि मॉडल रेट से जो नीचे भाव बिके हैं उनको भी 1,300 रुपए दिए जाएंगे, वो आज तक इनको नहीं मिले हुए हैं। और अभी ओलावृष्टि हुई है, आपको जानकारी हो तो ओलावृष्टि और पानी से और हवा के कारण गेहूं की फसलें बिल्कुल एकदम बराबर चौपट हो गई है। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ये इस तरह का मलहम लगाने आ रहे हैं, ये कब की बात है? सोयाबीन कब बिका? आज नई बात कीजिए ना, आज गेहूं की फसलें चौपट हो गई। जो आपको देना है उसको दिखावे की जरूरत क्या है? आज आवश्यकता थी वही किसानों की जो फसलें चौपट हो गई उसकी बात करने की, कि भाई इनके लिए क्या किया जा रहा है। भाई सोयाबीन की तो आपने घोषणा कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो वो भी पूरी नहीं हो रही है। आपने बोला था कि भाई मॉडल रेट से नीचे बिकेगा तो हम 1,300 रुपए उन्हें भी देंगे, उन्हें पूरे मिले नहीं है। तो ये बार बार जो चीजें जब किसान के सर पर दूसरे ओले पड़ जाते हैं, बारिश हो जाती है या कोई नुकसान होने लगता है, तो इस प्रकार का दिखावा करते हैं कि हम किसानों के हित में खड़े हुए। लेकिन हकीकत हित तब होता है जब आज बात गेहूं की जाती कि जो फसलें पानी के कारण नष्ट हो गई, ओलावृष्टि के कारण नष्ट हो गई है, हवा के कारण पूरे गेहूं जो थे किसानों के बिल्कुल बिछ गए हैं, पूरे के पूरे बर्बाद हो गया किसान। तो उस ओर ध्यान देने की आज आवश्यकता है। ये आपकी पुरानी बातों को लेकर के ये मरहम लगाने की कोशिश की जा रही है, आज जो किसानों की फसलें बर्बाद हुई है उसकी तरफ। तो ये मरहम की आवश्यकता नहीं है, इस समय किसानों को सहयोग की आवश्यकता, राहत राशि की आवश्यकता है, उनकी तरफ ध्यान दे। ये आपके जो है पुरानी घोषणाएं उनको गिनवाने से कुछ नहीं होगा, उन पे मरहम नहीं लेगा। मैं आज किसान दर की ठोकरें खा रहा है, परेशान है, ना तो पानी से बच रहा, ना ओलावृष्टि से बच रहा है। और इधर मुख्यमंत्री जी की तरफ टकटकी लगाए देखे कि कोई घोषणा होगी, कोई राहत राशि की बात होगी, तो वो नहीं की जा रही है, बल्कि ये जो पुरानी राशि की बात की जा रही है, इससे क्या लेना देना किसानों को?
भाई जो आपने घोषणा कर दी वो तो आपको देना है, ये तो दिखावे की बात है। लेकिन अनिल जी देखिए, ये जो बेमौसम बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, जिससे कई किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, अब उन्हें आर्थिक संकट से भी जूझ रहे हैं। लेकिन इसको लेकर मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इसका उचित सर्वे कराया जाएगा और जो भी मुआवजा होगा वो किसानों को दिया जाएगा। ये बात तो खुद मुख्यमंत्री ने कही है। देखिए अभिजीत जी, ऐसा हर बार कहा जाता है, हम्म, करने में और कथनी में दोनों में फर्क। सोयाबीन के समय भी यही सब बातें हुई थी, हम्म, अभी तक उनको भी कोई राहत नहीं मिला। हम्म, तो ये घोषणाएं करना और बोलना और जमीन पे हकीकत होना कुछ और है, दोनों में फर्क है। हम्म, लेकिन आप सीधे सीधे आइए, आरआई पटवारी को लगा दीजिएगा। हम्म, इस समय बहुत जरूरी है कि इस समय पूरे के पूरे गेहूं चौपट हो गए, फसलें चौपट हो गई है। हम्म, जितनी भी आज किसान को परेशानी हो रही है, वो राहत राशि की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। अगर घोषणा आप कर रहे हैं तो हमें भरोसा नहीं होता, क्योंकि सोयाबीन के समय आपने घोषणाएं की थी, उस समय 8 किसानों ने आत्महत्या की, आपके गृह जिले में ही आत्महत्याएं हुई थी। उस समय क्या हालात थे भाई, क्यों किसान आत्महत्या कर रहा है? और यही हालात अब होने, क्योंकि कर्जा उसके ऊपर बकाया और पूरी फसल नष्ट हो गई है, वो कहां से कर्ज भरेगा? भाई आज तो आपको दिखेंगे नहीं, कल जब आत्महत्याएं बढ़ेंगी, आप राहत राशि नहीं देंगे, तब आप उस समय फिर हम बैठ कर अभिजीत लेकिन जी, आप अनिल और जी हम बात कर रहे निर्देशित तो होंगे कर दिया गया है ना अधिकारियों को, जो क्षेत्र के तहसीलदार हैं, कलेक्टर, उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप जाइए और किसानों के खेतों पर पहुंचिए, सर्वे कीजिए, किसको कितना नुकसान हुआ है, फिर उसका एक पूरा लिस्ट बनाइए, वो सरकार को भेजेंगे, सरकार उसके बाद मुआवजा जारी करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल अभिजीत जी, ये सर्वे पहले भी हुए थे, जमीनी सर्वे होते हैं, कागजी सर्वे होते हैं, लेकिन पैसा जब आए जेब में किसान के, तब तो वो सर्वे काम के हैं। सर्वे आप लाख करा लीजिए, सरकार छोड़ने को तैयार नहीं। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10-10 रुपए के चेक जब किसान के खाते में आते हैं, तब वो सर पकड़ के बैठ जाता है। भाई सर्वे का मतलब क्या निकल रहा है? हमारी फसलों का जो नुकसान हुआ, आज आप और मैं बीमा कराने जाता हूँ, कल एक्सीडेंट हो जाता है, तो बीमा कंपनी किस प्रकार से बीमा देती है, उसी प्रकार से हमारे फसलों के आप वसूली तो कर रही बीमा कंपनियां, लेकिन पैसे वापस देने को तैयार नहीं। आखिर बीमा कंपनियों को लाभ क्यों पहुंचाया जा रहा है? उनपे क्यों कसौटी खरा उतरने को नहीं बोला जा रहा है? तो ये कि बीमा कंपनियों को कहिए, या तो पूरा लाभ दे, या बीमा कंपनियों से पैसा लेने की बजाय सरकार हमसे पैसा ले बीमा के नाम पे और वो वापस लौटाए। लेकिन बीमा कंपनियों का भला हो रहा है, तो बीमा किस काम का? भाई आज हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई मौत हो जाती है, या इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है, इस प्रकार का बीमा होता है, लेकिन ये किसानों के साथ जो बीमा राशि फसल की होती है, वो सिर्फ और सिर्फ डकारने के लिए होती है कंपनियों को, वो लौटाई नहीं जाती है। तो आज राहत राशि की आवश्यकता, आज बीमा राशि की आवश्यकता है, सरकार खुद ना दे पा रही हो तो बीमा कंपनियों से बोले कि भाई आपने जो पैसा लिया है, आज रिटर्न करने की आवश्यकता किसानों को दीजिए। तो वो ध्यान नहीं जाता सरकार का बीमा कंपनियों कारण। आप जब जानते ही हैं कि साठ गांठ के है अभिजीत जी, जो कुछ चल रहा है सिर्फ साठ गांठ की राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं थी कि आप ये घोषणा करते, ये इवेंट करते, आज आपको खेत में खड़े होने की आवश्यकता थी, आज किसानों के खाते में पैसे डालने की आवश्यकता थी। कब तो सर्वे होगा, कब क्या होगा, और किसानों को राहत राशि देने की वजह ठंडा किया जाएगा। और कल, आज नहीं तो वो 2-3 महीने बाद जब कर्जदार परेशान करेंगे, जिन्होंने कर्ज दिया वो आत्महत्या करेगा। ये सोयाबीन के समय ही हुआ। ये फसलें जब निकलेगी, पता लगा उसको 10 बोरी की निकलने की उम्मीद है, 1 बोरा निकल रहा है, खर्च नहीं निकल रहा है, तो उस स्थिति में घर परिवार वाले आत्महत्या के अलावा और क्या सोच पाएंगे? भाई किसान मजबूर है आत्महत्या को, तो किसान समाज को अभी आवश्यकता है कि उसकी तरफ देखा जाए, उसको राहत राशि दी जाए। ये जो आप सोयाबीन की बात कर रहे हैं, ये पुरानी बात हो गई है, इसको कब तक घसीटेंगे और इस प्रकार से इवेंट कर करके? लेकिन जो बचे हुए किसान थे उनको राशि देना भी तो जरूरी थी ना। नहीं, राहत राशि किसको दे रहे हैं, यही तो बात आ रही। बचे हुए किसान सोयाबीन के हम गिनवा देते हैं, ऐसे सैकड़ों किसान हैं जिनको राहत राशि अभी तक नहीं मिली। और हम कह रहे हैं बंदरबाट होती है कि जरूरत है हमें, राहत राशि का नाम लिया जाता है सर्वे के आधार पे कि 1 लाख 1.5 लाख मिलेंगे, उम्मीद हुई, और 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए का चेक आता है। कैसे तो सर्वे होता है, कैसे इनके ऊपर तक पहुंचते हैं, ये हर जगह हुआ। ये हमारे पास, आपको रिकॉर्ड दे दूं, अगले डिबेट हो या सरकार मुझसे मांगे कि कहाँ कहाँ ऐसा हुआ, तो मैं रिकॉर्ड ले जाने के लिए तैयार हूँ। ये कोई डिबेट पे उन पे लेकिन अनिल यादव जी, देखिए जो वादा सोयाबीन को लेकर किसानों से किया गया था कि आपके जो भाव का जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार करेगी, तो जिन किसानों तक ये राशि दी जा चुकी है, जो किसान बचे थे उनको भी तो राशि देना था ना।
इसी के लिए तो फिर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सिंगल क्लिक के जरिए करीब 200 करोड़ की राशि जो है वो अंतरित की जाएगी उनके खातों में। देखिए अभिजीत जी, आपको ध्यान हो तो हमने सोयाबीन को लेकर के भावांतर की कतई मांग नहीं की थी। पहली बात तो ये है, हम ये कह रहे हैं कि एक बार बैठ करके तय कर लीजिए कि भाई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, और जो भी हमें 10 पैसे का प्रॉफिट मिले वो प्रॉफिट दे दीजिए और काम खत्म हो। आप भाव अंतर की बात करते हैं, भाव अंतर की, अरे भाव अंतर आप मिलता है नहीं मिलता, आपको क्या जरूरत। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हुई, आप खाते में डालिए, खत्म बात। आप खरीदी कीजिए, आप व्यापारी को दीजिए, आप बाहर भेजिए, आप कुछ भी कीजिए, हमें उससे मतलब नहीं है। ये भाव अंतर उस समय की आवश्यकता थी जब शिवराज सिंह चौहान जी के खिलाफ 2017 में मैं खुद आंदोलन कर रहा था। उस समय प्याज के जो है सड़कों पे बिक रही थी, तो उन्होंने बीच का जो अंतर था वो दिया था। अब ये धड़ल्ला जो चालू हुआ, हम कह रहे ये एक को मिलता एक को नहीं मिलता। अरे भाई, आप तो एफएक्यू पे खरे जो किसान उतरे उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो तो न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं उड़ाता। हम तो ये बोल रहे हैं एक बार बैठ के फसलों का भाव तय कर लीजिए, महंगाई दर से कि महंगाई कहाँ जा रही है और किसानों के ठीक है, नहीं फसलों के फसलों का भाव तय कहाँ किया जा जाना रहे हैं। चाहिए, लेकिन जब घोषणा की गई थी भावांतर को लेकर, कहा गया था कि भावांतर की राशि उन्हें दी जाएगी और उनका जो भी भाव का अंतर रहेगा उसकी भरपाई की जाएगी, तब तमाम जो किसानों के संगठन है उन्होंने भी इसका स्वागत किया था। तमाम किसानों के चेहरे भी खिल उठे थे। मैं खुद ही बोल रहा हूँ अभिजीत जी, क्या हुआ, हम धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम सड़कों पे चक्का जाम कर रहे थे। हमने खुद सोचा कि भाई भागते उसकी लंगोटी काफी, जो मिल रहा वही ले लो भाई, इससे ज्यादा और क्या करें। जब कुछ भी नहीं मिल रहा लेकिन कुछ अगर दे रही है सरकार तो हाथ जोड़ के वही स्वीकार करो। तो किसानों की मजबूरी है साहब अभिजीत जी कि जो कुछ मिले दे दो भाई, हम तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लेकिन सही मायने में अगर पूछा जाए तो किसानों को और किसान संगठनों को और आप जैसे बुद्धिजीवियों को बैठा करके बात की जाए कि भाई वास्तविकता किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, क्यों फटेहाल घूम रहा है, क्या मजबूरी है उसकी, उनको फसलों को भाव क्या मिलना चाहिए, क्या खर्च आ रहा, क्या लागत आ रही है, सब चीजों पे बात जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। और ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी का दायित्व बनता है कि एक बार किसानों की तरफ कड़ला जी कर ले, थोड़ा मजबूत बन जाए कि भाई इनको भी कुछ दिया जाए। बड़ी कंपनियां जो कच्चा माल लेकर के आज करोड़ों अरबों अभिजीत जी कमा रही है, उनको थोड़ा सा इधर की तरफ खिसका दिया जाए। वही पैसा, हम ज्यादा नहीं मांग रहे। आज टमाटर 100 रुपए बिक रहा और टमाटर 2 रुपए में भी नहीं खरीदने को कोई तैयार है, तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ किसको फायदा हो रहा है। वही फायदा को निचोड़ करके थोड़ा सा हमको दे दीजिए। हम ये नहीं करें कि महंगाई बढ़ा दीजिए, आम उपभोक्ताओं को परेशानी। लेकिन ये जो बिचौलियों का सिस्टम है उसको खत्म किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो जो उनका गैप है बहुत बड़ा इनकम का, वो ये जो हमसे मैन्युफैक्चरिंग करके कच्चा माल लेते हैं, और वो जो गैप है बहुत बड़ा गैप है। मान के चलिए आज आपको फुटकर खुले मार्केट में आप लेने जाएंगे तो सामान किसानों का ही क्या भाव पड़ेगा, डबल में पड़ेगा। ठेले पे चले जाइए, मंडी पे चले जाइए, जो गेहूं हम 25 रुपए बेचेंगे वो 35 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आपको आटा मिलेगा। टमाटर सॉस जो टमाटर 2 रुपए बेचेंगे, आप टमाटर सॉस की बॉटल लीजिए, वो क्या भाव पड़ेगी। आप हर चीज मैन्युफैक्चरिंग के आटा, बेसन, सब्जी, भाजी जो भी ले लीजिए, आज किसान के पास से क्या भाव निकलती है और मार्केट में क्या भाव चल रही होती है। तो ये सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मार्केट में और किसानों के पास इतना जो गैप आ रहा है बड़ा वाला, उस गैप को थोड़ा कम कर दीजिए। 10%, 5% की इनकम ले लीजिए, लेकिन 100 90% ज्यादा कमा रहे हैं उद्योगपति, व्यापारी, कारपोरेट जगत, ये संभव नहीं होना चाहिए। और ये जो कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति है, बड़े चंदे की राजनीति है, उनको कोई कहने से दबते हैं। भाई किसानों से घर घर जाकर तो चंदा मांग नहीं सकता, और किसान की अभी व्यवस्था भी इतनी नहीं है कि वो चंदा इतना दे पाए। चंदे की राजनीति, और चंदे की राजनीति में किसान मारा जा रहा है। और दूसरी बात, मजदूर उद्योगपतियों को चाहिए तो वो कहां से लाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र से निकलेंगे। आज 15,000, 16,000, 10,000 की नौकरी करने के लिए शहर की तरफ भाग रहा है किसान का बच्चा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी आय क्या होगी। आज आय अगर होती तो वो वहीं पे खेती करता। मोह भंग हो रहा है। ये युवा जो पीढ़ी है बेचारी थोड़ी बहुत प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रही है, फैक्ट्रियों में आके मजदूरियां कर रही है। तो ये आवश्यकता हमको अभिजीत जी बिल्कुल नहीं पड़ती।
हम गांव के गांव में ही कमाते, आज 10-10 5-5 एकड़ जमीन लेकर के करोड़ों की बैठे हुए हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं 5,000 की शहर में आकर के। तो ये है। और आज बैनर पोस्टर में आप देख लीजिए ना, क्या मजबूरी है, फटेहाल किसी सूट वूट वाले किसान की फोटो कभी मुख्यमंत्री जी को लगा के नहीं देखा होगा। वही हमारे जैसे पगड़ी बांधे बैठे होंगे या फटेहाल कपड़े होंगे, वही बैनर पोस्टर पे चिपकाए जाते हैं। तो क्या जरूरत है आजादी से बाद से अभी तक कि हम सही से कपड़े नहीं पहन पा रहे, बच्चों की शादी कर्जे में कर रहे हैं। हम जो है आज नुक्ता पानी कुछ भी होता कर्ज लेकर के तो पूरे कार्यक्रम करते हैं, पूरा आने जाने के किराए भाड़े को सोचता आदमी 2-2 रुपए को किसान मजबूर है। तो ये आजादी के बाद से अभी तक ये दिशा किसानी के क्षेत्र में ठीक नहीं है अभिजीत जी। अच्छा इसमें अनिल सुधार जी की मैं थोड़ा सा आवश्यकता है। आपसे इस बारे में जानना चाहूंगा। हमने कई ऐसी खबरें भी सुनी है, कई लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं, लाखों के उनके पैकेज होते हैं, वो छोड़ देते हैं और उसके बाद फिर आकर के वो खेती करने लगते हैं और कहते हैं कि इससे हमें करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। तो ये क्या तरीका होता है? देखिए, ये तरीका अभिजीत जी जमीनी नहीं होता, कागजी होता है। अभी आपने सुना होगा कि कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी, ये पिपरिया की बात है, महिला मोर्चा की किसान थी और भाजपा की किसान थी वो, तो उन्होंने बोला कि हमने एक एकड़ में 50 बोरे की जो है गेहूं निकाले। अब हम तो हैरान रह गए कि एक बोरे में एक एकड़ में हम 20 बोरा उपजाते हैं, आखिर 50 बोरे इन्होंने कैसे उपजा दिया। हम उनके पास गए तो उनको जानकारी ली कि भाई किस प्रकार की तो आप खेती करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, हमें बताइए, वो बीज हम भी ले ताकि डबल उत्पादन कर सके, हम भी व्यवस्था। तो उनको ये नहीं मालूम है कि कितना एक एकड़ में गेहूं बोया जाता है और कितना खाद दिया जाता है, कितना बीज। और वो मजदूरों को बुला करके बात कर रही, बेटा क्या क्या बोया था, क्या नहीं बोया था। तो सही मायने में ये, अगर आप जो है कृषि कर्मण पुरस्कार भी दे रहे हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, इसके नुकसान किसानों को भरपाई करनी पड़ रही है। आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं गुड़ उगाना है, आज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं 50 बोरे एक एकड़ में निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे हमको बताइए। तो देखिए, अगर ये हालात हमारे होते तो हम भी, हमारे ही बच्चे बाहर से आते हैं, वो कौन है जो करोड़ों रुपए खर्च कर करोड़ों रुपए अगर जमीन से उपजाते, तो हम बहुत मेहनत का किसान है और सबसे ज्यादा मेहनत किसान ही करता है। और अगर ऐसी कोई योजना है सरकार के पास, कोई ऐसा बाहर से आके पैसा लगा रहा है, तो वो योजना हमें भी बताइए, हम भी खेती करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें भूखा मरना या हमें करोड़ों रुपए नहीं कमाना, हमें बड़ी गाड़ियों में नहीं घूमना, शौक हमारे भी हैं, लेकिन पूरे कैसे होंगे ये सरकार का दायित्व बनता है कि अगर कोई कर रहा है खेती तो उस ओर। अब आप बोल रहे हैं कि जैविक की तरफ जाइए, जैविक की खेती को लाने में हमको सब 3-4 साल चाहिए, उसको स्टेब्लिश करने में, खड़ा करने में, और हम भूखे मर जाएंगे उस स्थिति में। क्योंकि आज उत्पादन ज्यादा होने के कारण भी नुकसान हो रहा है और जैविक की तरफ कम नुकसान होगा, क्योंकि मंडी उपलब्ध नहीं है इनके पास। तो ये स्थिति बन रही है, सरकार को चाहिए। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा अनिल जी। हमारे साथ शिवानंद रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, प्रांत महामंत्री किसान संघ, आपका बहुत स्वागत है। शिवानंद जी, देखिए, जो वादा किसानों से किया गया था सोयाबीन की भावांतर राशि देने का, एक बार फिर से उन्हीं किसानों को राशि दी जा रही है, क्या कहेंगे? जी भाई साहब, राशि दी जा रही है, अच्छी बात है। हमारा कहना ये है कि एक्चुअली सोयाबीन ही क्यों खरीदी आपने? भाई, मध्य प्रदेश के अंदर खरीफ जो फसलें हैं लगभग हर क्षेत्र की अलग अलग हैं। जैसे ग्वालियर चंबल में चले जाओ आप तो बाजरा है, और आपकी धान है और आपकी ज्वार है। इधर आप आ जाओ मध्य क्षेत्र में आ जाओ तो आपकी मक्का है। तो हमारा कहना ये है कि वो वादा तो उन्होंने निभाया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम सभी फसलें तो खरीदें। आप एक विशेष क्षेत्र की अगर फसल खरीदेंगे तो बाकी और किसानों के साथ तो अन्याय होगा नहीं। अब सोयाबीन जो है अभी इस साल है सिर्फ अकेले था मालवा में था और कुछ क्षेत्र मध्य भारत का था, बाकी ये ग्वालियर चंबल संभाग में सोयाबीन होता ही नहीं है। तो उधर अपना बाजरा था, ज्वार था, अपनी मूंग थी, ये सारी कोई सरकार ने नहीं खरीदी। इधर अपना बीच में आ जाओ गुना, अशोकनगर, सीपरी और राजगढ़ वगैरह, इसमें मक्का थी, वो नहीं खरीदी। तो हमारा कहना ये है कि आप सभी फसलें समर्थन मूल्य पे खरीदें। दूसरा, जो पेमेंट जो आप कह रहे हैं कि पेमेंट हम डाल रहे हैं, भैया 20 दिन के लगभग खरीदी बंद होने हो गई। अब किसान को पैसा तो हर साल चाहिए नहीं उसमें। अब 20 दिन बाद आप पेमेंट डाल रहे हो, जब का किसान फिर साहूकारों के चक्कर लगाया क्या? तो हमारी मांग ये है कि जो भी काम हो पारदर्शिता से और सही होना चाहिए सरकार से। ठीक है, अनिल जी क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए, बहुत अच्छी बात की रघुवंशी जी ने कि समय पे अगर पेमेंट हो जाए और मक्का की खरीद है, ज्वार की खरीद है, और भी फसलें हैं उनके बारे में भी बात की जाए। आखिर क्यों नहीं की जाती? भाई, उत्पादन के लिए तो सभी है, प्याज भी है। प्याज आपने देखा होगा
अभी खंडवा में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, हम प्याज सड़कों पे फेंक रहे थे। तो भाई एक जब भी हम सड़कों पे आते हैं उसकी बात होने लगती है और नहीं चुपचाप बैठेंगे। अभी रघुवंशी जी के क्षेत्र में बड़ा अगर कोई प्रदर्शन होता तो वो उस ओर ध्यान देते, सोयाबीन को छोड़ देते। तो ऐसा कब तक चलेगा? ऐसे कब तक सड़कों पे हम लोग उतरेंगे? भाई ये घर के और भी काम होते हैं, और वर्ग को देख लीजिए आप, कोई भी वर्ग ले लीजिए, नौकरी पेशा, व्यापारी, उद्योगपति इतने सड़कों पे नहीं मिलते जितने हम लोग मिलते हैं, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं होते। तो मजबूरी कहीं ना कहीं किसानों की है, इस ओर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है अभिजीत जी। ये और सिर्फ दिखावा, अरे सोयाबीन की आप दिखावा कर रहे हैं, इस समय गेहूं की फसल की बात थी, जैसे अभी जवार मक्का की, इसकी बात आप क्यों नहीं करते? जो आपको लगे कि दिखावा करना, क्या किसान नहीं समझ पा रहा है? भाई इसका जवाब कहीं ना कहीं वोट बैंक से जरूर देगा किसान। देखिए हमें किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेना, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, लेकिन जब त्रस्त हो जाता है किसान, हम अंदर की बात बता रहे हैं कि इस समय किसान वास्तविकता त्रस्त है, और इवेंट करने से वो खुश नहीं हो जाएगा। आज व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए जगह जगह फसल की वो डाल रहा है और मांग निकल रही है। ये सरकार को नहीं मालूम, सरकार के बासिंदों को नहीं मालूम है, छोटी छोटी खबरें पहुंच जाती है। तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान मध्य प्रदेश के अंदर हुआ। और इस समय अभिजीत जी आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहूंगा कि ये सब सोयाबीन का ये वास्तविकता, अभी ब्याज बढ़ गया होगा, जितने दिन आप लेट दे रहे हैं, जितना पैसा दोगे उतना तो जो साहूकारों से ले रखा है वो तो बात का विषय है। लेकिन अभी फसलें जो नष्ट हो गई, आगे किसान आत्महत्या ना करे, ऐसी व्यवस्था किसानों की बनाई जाए। और अभिजीत जी अगर इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं बनती है तो जिस प्रकार से सोयाबीन के समय राहत राशि ना मिलने के कारण किसानों ने आत्महत्या की थी, जैसे उन गृह जिले उज्जैन की बात करें माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें भी 4-5 किसानों ने आत्महत्या की थी, खंडवा में की थी, अन्य जिलों में की थी। तो वो आत्महत्या के रास्ते और ना खोलें और आगे की यानी कि फसल किसानों अगर की बात समस्याएं करें जो तो है उनका स्वतः संज्ञान सरकार खुद ले, उन्हें प्रदर्शन ना करना पड़े। ठीक है शिवानंद जी, देखिए सरकार कह रही है कि ये जो पूरा वर्ष है ये हमने कृषि के लिए समर्पित किया है, किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया है। तमाम जो नई योजना है, नई तकनीक है, वो इस दौरान धरातल पर उतारी जाएगी ताकि किसानों का उत्थान हो सके। जी भाई साहब, जो आप 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर रहे हैं, बहुत बहुत सरकार को धन्यवाद, साधुवाद देते हैं, ये होना ही चाहिए। लेकिन हमारा इसमें मांग इस प्रकार की है कि योजना सरकार बनाती तो है, लेकिन वो जमीन पे उतारने का काम किसी और का रहता है। मान के चलो सरकार ने वहां से कोई योजना परोस दी तो यहाँ नीचे जिले पे आते आते वो बहुत सारे लोगों के हाथ में से जाती है। अब सरकार को उन लोगों पे निगाह रखना पड़ेगी कि जो अपन ने योजना किसानों के हित में यहाँ से जो दी है, भोपाल से दी है सरकार के द्वारा, जो किसानों का उत्थान करने को हम जा रहे हैं, या वो जिला लेवल पे, विकास खंड लेवल पे या ग्राम स्तर पे वास्तव में धरातल पे उतर रहा है कि नहीं, ये सब सरकार को इसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी और इसको देखना पड़ेगा। और किसी न किसी को इसकी जिम्मेदार अधिकारी, कर्मचारी इसका बनाया जाए तो फिर ये योजना सफल हो सकेंगी, ऐसा हमारा मानना है भाई। नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है ना कि जिले और संभाग लेवल पर हम तमाम आयोजन करेंगे जिसमें कई प्रकार की जानकारियां किसानों को दी जाएंगी, ये भी सरकार का कहना है। शिवानंद जी देखो भाई साहब, हम किसानी से ही जुड़े हैं और किसानों के क्षेत्र में ही काम करते हैं। हमें योजना का जब मालूम पड़ता है, कुछ किसानों का कुछ छोड़ के किसानों को जब मालूम पड़ता है कि ऑनलाइन कोई फार्म भरा हो रहा है, आज एक अम्बेडकर जी की नाम से वो योजना चल रही है अपनी कोई डेयरी को लेकर के। अब एक किसानों को मालूम ही नहीं है कि इसमें ऑनलाइन फार्म भरे कब हो रहे हैं और कब होंगे। अब इसका प्रचार प्रसार कब हो रहा है, ऑनलाइन की तारीख चली गई जब उसका न्यूज में आ रहा है। आज मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ी कि इसका तो पता ही ना था जी कब से कब शुरू हो गई और कब इसकी ऑनलाइन फार्म भरे हो गए। और अधिकारी कर्मचारी ऐसी करते हैं, मतलब उनकी साठगांठ है कि जैसे हम कोई ऑनलाइन फार्म भरते हैं, ओटीपी कहीं तो हमारे मोबाइल नंबर पे आती है, कहीं हमारी कहीं और चली जाती है। ऐसी कई प्रकार की अनियमितताएं हैं जो सरकार को देखना पड़ेंगी। ठीक है, यानी कि जो योजनाएं अगर किसानों के लिए चलाई जा रही तो उनका भी व्यापक रूप पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि वो योजनाएं किसानों तक पहुंच सके। लेकिन शिवनंदन जी देखिए, अगर हम जब कृषि की बात करते हैं तो उसमें हम दुग्ध उत्पादन की ओर भी जाते हैं, पशुपालन की ओर भी जाते हैं। अब तो इसको लेकर के भी अनुदान और विशेष छूट दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल ये स्वागत योग्य योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की कि 10 गायों के ऊपर हम छूट देंगे, सब्सिडी देंगे, और इससे क्या है किसान प्रेरित भी होगा। और तो ये एक अच्छी योजना है, ऐसी चलना भी चाहिए। हम तो मानते हैं बिल्कुल दुग्ध उत्पादन बढ़ना भी चाहिए। और अभी तो हमारे देश में बहुत कम दूध का उत्पादन हो रहा है। अगर सरकार किसानों को इस प्रकार की राहत देती है
तो कोई भी किसान गाय पालने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये अच्छी स्वागत योग्य योजना है, इसको होना ही ठीक। चाहिए और आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है अनिल जी, एक आखिरी टिप्पणी। जी जी, देखिए अभिजीत जी, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे रघुवंशी जी बोल रहे हैं कि योजनाएं आती है, कागजों पे बंदरबाट हो रही है। मुझे मालूम अंदर की बात, चाहे कृषि यांत्रिक विभाग की ले लो या अन्य विभाग की ले लो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन किसानों के नाम से जो ऑनलाइन होता है फॉर्म वगैरह और को चाटा जाता है बीचों बीच। तो ये जो योजनाओं का लाभ अधिकारी और बड़े मंत्री और संतरी और कार्यकर्ताओं को ज्यादा मिल रहा है, वो देखना चाहिए। छोटे किसानों को तो जानकारी नहीं होती कि कागज पे कब योजना आ गई और कब बट गई और कब क्या हो गया। सब्सिडी, हम कह रहे हैं सब्सिडी को बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर देनी चाहिए, योजनाओं का लाभ बंद कर देना चाहिए। आप तो हमसे एक बार बैठ करके बात कर ले कि आपकी फसलों के मूल्य क्या है, क्या होना चाहिए। ये योजनाओं का लाभ कहीं न कहीं अधिकारी वर्ग को, बड़े उद्योगपति को, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन फसलों का दाम तय हो जाएगा उस दिन इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल अभिजीत जी, हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बंदरबाट है, उद्योगपति, व्यापारी और कर्मचारियों को लाभ पहुंचता है, इससे किसानों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। कागजों पे योजनाएं बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी योजना। ठीक है, समय हो गया है, इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए अनिल यादव जी आपका बहुत शुक्रिया और शिवनंदन रघुवंशी जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार हित हो सके, उनकी आय लगातार बढ़ाई जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2026 को कृषि और कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। और जो वादा सोयाबीन किसानों से किया था उसको भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरा कर रहे हैं। और जो एक अंतिम किश्त यानी कि 1,17,000 जो बचे हुए किसान थे, जिनको करीब 200 करोड़ रुपए की आज राशि भी भावांतर योजना के तहत उनके खातों में डाली जाएगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।